अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिएटिव बाबर एंड वेलकम टू 365 डेज कोडिंग चैलेंज एंड वेलकम टू डे 23। दोस्तों आज हमारा 365 डे कोडिंग चैलेंज का 23वां दिन है। 23 डेज़ हो गए हमें कोडिंग करते हुए। आज हम सीखेंगे कि फ्लेक्स बॉक्स क्या है और उसे हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों जब भी हम वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं तो इसमें जो सबसे मुश्किल चीज़ होती है वो होती है लेआउट्स, कि वेबसाइट के लेआउट्स कैसे बनाते हैं। कोई इमेज आपकी लेफ़्ट में नज़र आ रही है, कोई राइट में नज़र आ रही है, तो कोई आपको गैलरी टाइप नज़र आ रहा है। इस सब लेआउट्स को कैसे क्रिएट करते हैं। लेआउट्स को क्रिएट करने के लिए सबसे बड़ी जो हमारे पास दो मेथड है, एक फ्लेक्स बॉक्स और एक ग्रिड सिस्टम। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लेक्स बॉक्स को। फ्लेक्स बॉक्स क्या है, इसकी मदद से हम किस तरह से लेआउट्स को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम फ्लेक्स बॉक्स की मदद से वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। अगर आप फ्लेक्स बॉक्स अच्छे से सीख लेते हो तो आप ऑलमोस्ट हर तरह के लेआउट बना सकते हो। उसके बाद जो थोड़ी सी क्रेजी किस्म के लेआउट्स होती हैं उनके लिए ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करने के लिए सिंपली आपने एक डिव लेनी है। इसको आप क्लास लगा दो फ्लेक्स कंटेनर या अपनी मर्ज़ी से कोई भी लगा दो। इसके अंदर मैं 3 डिव्स लूँगा जिनके अंदर आइटम 1, आइटम 2 और आइटम 3 प्रिंट करवा दूँगा। अब ये जो क्लास नेम है इसको आप कॉपी करो और स्टाइल और सीसेस के अंदर आ जाओ और यहाँ पे सिंपली इसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद इसको जैसे आप दोगे डिस्प्ले फ्लेक्स, जब आप फ्लेक्स लगाते हो ना तो आपके एलिमेंट लेफ़्ट टू राइट है, मतलब हॉरिजॉन्टली मूव करने लग जाते हैं। अब देखो जिस तरह से पहले ये कॉलम की सूरत में आ रहे थे, जैसे मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया तो ये आपके हॉरिजॉन्टल आ गए, रॉ की सूरत में आ गए। अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ी सी हाइट विड्थ लगा देता हूँ इनको, ताकि हम थोड़ा सा और अच्छे से देख लें। इसके अंदर डिव को सिलेक्ट किया, हाइट लगा दी इसको 50 पिक्सल, विड्थ लगा दी 200 पिक्सल और टेक्स्ट अलाइन सेंटर और साथ में लाइन हाइट भी इसको कर देंगे हम। जितनी इसकी हाइट है उतनी इसको लाइन हाइट लगा देंगे तो ये एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा इसका टेक्स्ट। और साथ में उसका बॉर्डर लगा देंगे 1 पिक्सल सॉलिड और कलर इसका कर देंगे ब्लैक यहाँ पे। तो ये हमारे पास एक लेआउट बनेंगे, 3 कॉलम्स बनेंगे, ये 3 आपके पास बॉक्सेस बन गए। अब इसके ऊपर हम फ्लेक्स बॉक्स को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अब ये आगे हमारे पास फ्लेक्स, जब भी आप फ्लेक्स लगाओगे तो आपके जो एलिमेंट्स हैं वो हॉरिजॉन्टली मूव कर जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट मूव कर जाएंगे। अब इसके अंदर हमारे पास है फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी कॉलम रिवर्स। एक तो आप इसको रॉ की सूरत में दे सकते हो जिस तरह से आपको नजर आ रहा है, जैसे इसको मैं रॉ करूँगा जिस तरह से मुझे शो हो रहा है उसी तरह से शो होगा। जैसे इसको मैं कॉलम करूँगा तो ये मेरे पास वर्टिकल बन जाएंगे, ऊपर से नीचे मेरे पास शो होने लग जाएंगे। अगर मैं इसको कॉलम रिवर्स लगा दूंगा तो लास्ट वाला एलिमेंट मेरे पास फर्स्ट पे चला जाएगा और फर्स्ट वाला लास्ट पे चला जाएगा और बाकी तरतीब इनकी वैसे ही रिवर्स हो जाएगी। इस तरह से 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से इसकी लेआउट्स बन जाएंगी। मतलब जो इसकी कॉल टाइम है बैकवर्ड स्टार्ट हो जाएगी। सेम इस तरह से इसके ऊपर मैं रॉ रिवर्स भी लगा सकता हूँ। रॉ और रिवर्स लगाऊंगा तो पहले मेरे पास जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो आ जाएगा, फिर उसके बाद सेकेंड और थर्ड, इस तरह से आपके एलिमेंट्स मूव करेंगे। तो ये तो हो गया हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन। क्या आप अगर आप फ्लेक्स को डायरेक्शन देना चाहते हो वो किस तरह से दे सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास एलिमेंट्स ज़्यादा हो। जिस तरह से अभी तो मेरे पास ये 3 डिव्स है, अब मैं इनकी तादाद थोड़ी सी बढ़ाता हूँ, वो तो थोड़ा सा मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ताकि मेरे पास ज़्यादा बन जाए। अब जैसे ज़्यादा बने तब देखो एक तो नीचे स्क्रॉल बार भी आ रहा है और ऊपर से ये जो कंटेंट है ये भी हमें कोई अच्छे अंदाज में नज़र नहीं आ रहा। उसके लिए हम इसको लगाते हैं फ्लेक्स रैप। हम लगाएंगे फ्लेक्स रैप और रैप करेंगे तो जितनी हमारे पास स्क्रीन साइज़ होगा उस हिसाब से ये खुद ही एलिमेंट को एडजस्ट कर लेगा। अब देखो जैसे मैं स्क्रीन का साइज़ बढ़ाऊँगा यहाँ पे ये उस हिसाब से उनको लाइन कर देगा। जैसे छोटा करता जाऊँगा तब ये अलग अलग उनको कॉलम्स के अंदर डिफाइन कर देगा ताकि हमारा जो कंटेंट है वो अच्छे से नज़र आए। इसे बोलते हैं फ्लेक्स रैप। जब ये आपके एक लाइन के अंदर ज़्यादा एलिमेंट्स है या आपका जो कंटेंट है वो लूप की सूरत में है या आपका जो कंटेंट है वो एक लंबी लिस्ट से आ रहा है, जिस तरह से अगर आप बैकएंड प्रोग्रामिंग के साथ इसको कनेक्ट करते हो तो वहाँ पे आपका डाटा ज़्यादा होता है जिसमें आप लूप्स का इस्तेमाल करते हो। तब डाटा ज़्यादा होता है, उसको हैंडल करने के लिए आप फ्लेक्स रैप लगाओगे तो जितना वो डाटा होगा वो स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से एडजस्ट होता जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जस्टिफाई कंटेंट। और जस्टिफाई कंटेंट को समझने के लिए इसके एलिमेंट मैं काम कर दूँगा, सिर्फ 3 रखूँगा, यहाँ पे सिर्फ 3 रखे ताकि इसको मैं अच्छे से समझ लूँ। अब जस्टिफाई कंटेंट के लिए सिंपली यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा जस्टिफाई कंटेंट। और जस्टिफाई कंटेंट को जैसे मैं सेंटर करूँगा तो ये मेरा सारा कंटेंट सेंटर में आ जाएगा। जितने इसकी पेरेंट की विड्थ होगी उस हिसाब से ये खुद को सेंटर में काम देगा। उसके बाद अगर मैं जस्टिफाई स्पेस बिटवीन कर दूँ तो इनके दरमियान स्पेस बन जाएगी। जितनी मतलब हमारे पास विड्थ है उस हिसाब से
जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो इस साइड पे आ जाएगा, लास्ट वाला इस साइड पे चला जाएगा, बाकी उसके अंदर उसी तरह से अरेंज हो जाएंगे। कंप्लीट विड्थ को मतलब वो कंटेन करेंगे, लेकिन फर्स्ट और लास्ट वाला एलिमेंट आपका एंड पे होगा। लेकिन जैसे आप स्पेस अराउंड करोगे देन क्या होगा, देन इसके जो स्पेस है वो साइडों से बन जाएगी। अब इसको यहाँ रीलोड करूँगा, अब इसकी जो साइड है उससे स्पेस बन जाएगी और एलिमेंट फिर भी उसी तरह से एज अ रॉ हमारे पास डिस्प्ले होंगे। अब उसके बाद हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट के अंदर और भी ऑप्शंस हैं, जस्टिफाई कंटेंट, और इसमें हमारे पास है एंड। एंड पे करूँगा मेरा सारा कंटेंट एंड पे चला जाएगा। अगर इसको करूँगा यहाँ पे स्टार्ट, तो सारा मेरा कंटेंट जो है वो स्टार्ट पे आ जाएगा। सेम उस तरह से अगर मैं यहाँ पे अगर जस्टिफाई कंटेंट एंड, और इसके अलावा मेरे पास अलाइन आइटम्स भी हैं। अगर मैं आइटम्स को अलाइन करना चाहूँ, अगर आइटम को अलाइन करना सीखना है ना, तो उसके लिए हम इसको एक स्पेसिफिक हाइट लगाएंगे। स्पेसिफिक हाइट लगाने के लिए इसका पेरेंट एलिमेंट को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे हाइट लगाया और इसको मैं दे दूँगा 600 पिक्सल, और साथ में इसके ऊपर हम बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। बॉर्डर इसको हम कर देंगे 1 पिक्सल सॉलिड, ताकि इसके दरमियान इसके अराउंड एक बॉर्डर बन जाए, हमें पता चल जाए कि हमारा जो कंटेंट है वो किस कंटेनर के अंदर है। ये वाला कंटेंट आ गया हमारे पास। अब एक तो इसका हम हॉरिजॉन्टली तो सेंटर में कर ही रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ वर्टिकल भी सेंटर में आ जाए। उसके लिए हम यूज़ करते हैं अलाइन आइटम्स का, अलाइन आइटम, और जैसे मैं सेंटर करूँगा तो ये वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा। अब वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ से सेंटर करना है, यहाँ से हम लाइन आइटम और सेंटर कर सकते हैं। लाइन आइटम सेंटर करेंगे, साथ में इसका हम करेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और साथ में लाइन आइटम सेंटर। जैसे इसको करेंगे तो हमारा कंटेंट एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा। अभी जो लाइन आइटम है इसके ऊपर भी आपके सारे फीचर्स हैं। जिस तरह से अगर स्टार में लेना चाहो तो स्टार में ले सकते हो, अगर फ्लैक्स एंड कर दोगे तो ये आपके एंड पे चला जाएगा, इस तरह से आपके एंड में आ गया। इस तरह से आपका ऑलमोस्ट फ्लैक्स बुक के सारे ऑप्शन इस्तेमाल करके आराम से किसी भी लेआउट को डिज़ाइन कर सकते हो, किसी भी लेआउट को आप सेट कर सकते हो। अब अगर इसको रिस्पॉन्सिव करना है मोबाइल व्यू के लिए, वैसे तो मैंने आपको फ्लैक्स रैप भी बताया, लेकिन इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत अच्छे मेथड्स हैं। जिस तरह से ये हमारे पास आ गया, और इसको मैं जो विड्थ है ना वो इंक्रीज़ कर देता हूँ, इस को कर देता हूँ 600 पिक्सल, सेव किया। और अब अगर इसको मैं यहाँ पे करूँगा, अब इस कंटेंट के ऊपर ये मतलब जो कॉलम है वो रैप हो रहा है, हमारा कंटेंट भी रैप होगा। अब इसको किस तरह से सेट करेंगे, इसके लिए सिंपली फ्लैक्स कंटेनर यहाँ से कॉपी करेंगे और हम आएंगे जहाँ पे हम वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करते हैं। रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम मीडिया को का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए मैं एड और मीडिया स्क्रीन और यहाँ पे एंड, इसके अंदर अपनी विड्थ लगाऊंगा, मैक्सिमम विड्थ। मोबाइल व्यू के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया कि 768 पिक्सल, और यहाँ पे फ्लैक्स कंटेनर को सिलेक्ट किया यहाँ पे, और सिंपली इसकी जो फ्लैक्स डायरेक्शन है वो हम चेंज कर देंगे, फ्लैक्स डायरेक्शन, और वो हम इसे कर देंगे कॉलम। सेव किया, अब ये कॉलम की सूरत में आ जाएंगे। जैसे हम डिस्कटॉप के ऊपर जाएंगे तो ये रॉ की सूरत में आ जाएगा, जैसे मोबाइल व्यू के ऊपर जाएंगे ये मेरे पास कॉलम की सूरत में बन जाएगा। तो जस्ट एक लाइन ऐड करके हमने अपने एलिमेंट्स को रिस्पॉन्सिव कर लिया। इसके अंदर मज़ीद भी काफ़ी ऑप्शंस है। इसके लिए एक और वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे दे रहा हूँ, उसको आप क्लिक करके इसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो आई होप आपको फ्लैक्स बॉक्स से समझ आई होगी कि फ्लैक्स बॉक्स क्या है, और अगर वेबसाइट के लेआउट्स बनानी है, उनको रिस्पॉन्सिव करना है, तो कार्ड्स अप्लाई करवाने हैं या कार्ड बनाने हैं, तो आप किस तरह से बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।